हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हाय होप आप सभी खुश होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डे टू डेप्थनेस में। तो आज हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। तो क्या होती है संख्याएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संख्याओं को जानने से पहले हम जानते हैं कि संख्याएं किन से बनी होती है। तो संख्या अंकों से बनी होती है और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। और अंकों के द्वारा ही संख्याओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम प्राकृत संख्या की। तो किसे कहते हैं प्राकृत संख्या। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें गिनती आती है और इसमें हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं। तो वो भी प्राकृत संख्या ही है। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में केवल इतना अंतर होता है कि प्राकृत संख्या में तो वह 1 से शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में वह 0 से प्रारंभ होती है। तो जैसे उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक से लेगी। अभी अगली परिभाषा है पूर्णांक संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें शून्य व ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये भी अनंत तक चलेगी। और इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये दोनों एक ही है। तो नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। या सकता हो, अर्थात
अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके या सप्तमक संख्या कहलाती है। यहाँ q का मान हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में वही लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √7, √2, √3, √5 आदि। और परिमेय संख्या के उदाहरण है जैसे 3/5, 4/5, 5/4, 2/1। चूँकि मैं भूल गया था इसलिए आप लिख लेना अपरिमेय संख्या के उदाहरण भी। और अगली संख्या है वास्तविक संख्याएं। तो किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? देखते हैं। तो परिमेय व परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय संख्या भी सम्मिलित हो व अपरिमेय संख्या भी, अर्थात दो जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाए अपरिमेय संख्या आ जाए, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये परिमेय हो गई, क्योंकि इन्हें किसी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। 1 को 1/1 के रूप में, 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है, 5 को 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय 2 + √2, √3 आदि। अगली परिभाषा है सम संख्या के बारे में। तो क्या होती है सम संख्या? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। तो किसे कहते हैं सम संख्या? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता हो, साधारण शब्दों में। और परिभाषा ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, अर्थात जिसमें 2 का भाग पूरी बार चलना जाए, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक चलेगी, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अगली है विषम संख्या। तो किसे कहते हैं विषम संख्या? तो जैसे सम है तो सम में 2 का भाग पूरी बार जाता है, इसमें पूरी बार नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिसमें या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। विषम संख्या कहलाती है। इसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, इसलिए विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जैसे 1 हो गया, 1 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता। आप इसके उदाहरण लिख लेना। अगली चलते हैं संख्या के बारे में, भाज्य संख्या है। तो किसे कहते हैं भाज्य संख्या? ऐसी संख्या है जिसमें
स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग जाए क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और सम संख्या में क्या अंतर है? भाज्य संख्या में तो एक व स्वयं के अलावा किसी का भाग जा सकता है, और सम संख्या में केवल 2 का भाग पूर्ण बाहर जाए, मतलब वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो तो सम संख्या। और जिसमें एक व स्वयं को छोड़कर किसी का भी भाग चल जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसका उदाहरण क्या हुआ? तो 4, 2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 में तो केवल 2 का ही भाग जा रहा है, स्वयं का ही जा रहा है, वो 1 का जा रहा है, इसलिए 2 भाज्य नहीं होगी। तो इसका उदाहरण है 4, 6, 8, 10, क्योंकि 4 में 2 का जा रहा है, 6 में 3 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 8 में 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। इसी प्रकार अभाज्य संख्या है तो ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं वो 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, अर्थात इसमें स्वयं का जाएगा या फिर 1 का जाएगा, वह कहलाएगी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है? विषम संख्या में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता, और अभाज्य संख्या में 2 का भी नहीं जाएगा और 1 का ही जाएगा, इसमें केवल 1 का और स्वयं का ही जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि आएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, और वीडियो देखने थैंक यू सो मच गाइस।